नमस्कार। एक ऐसा गुस्सा जिसने राजा के 60,000 बेटों को एक झटके में राख की ढेरी बना दिया, और एक ऐसी तपस्या जिसने खुद भगवान शिव को आकाश से गिरती आफत को अपनी जटाओं में रोकने पर मजबूत कर दिया। सदियों पहले हिमालय के इस मोड़ पर इतिहास की सबसे चमत्कारी घटना घटी थी, जिसे आज हम गंगोत्री के नाम से जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम चलेंगे हिमालय की उन पावन वादियों में जहां राजा भगीरथ की 1000 साल की तपस्या ने इतिहास बदल दिया। आज हम जानेंगे गंगोत्री की ओ रहस्यमयी पौराणिक कहानी और इसके 4 धाम में शामिल होने का असली कारण। अगर आप भी महादेव और गंगा मैया को मानते हैं और भक्त हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। कहानी शुरू होती है भगवान राम के पूर्वज राजा सगर से। राजा सगर एक विशाल अश्वमेध यज्ञ किया। देवराज इंद्र ने ईर्ष्या के कारण इस यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बांध दिया। जब राजा सागर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को वहां देखा तो उन्होंने भ्रम में आके ध्यान में लीन कपिल मुनि का अपमान कर दिया। क्रोध में आकर कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनके तेज से राजा सागर के सभी 60,000 पुत्र पल भर में जलकर राख हो गए। उनकी अस्थियों का विसर्जन पवित्र जल में नहीं हुआ था, इसलिए उन 60,000 आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। सदियों बाद उनके वंशज राजा भगीरथ ने प्रण लिया कि वो स्वर्ग से मां गंगा को धरती पर लेकर आएंगे। भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर 1000 साल तक ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने एक चेतावनी दी। गंगा का वेग इतना भयानक है कि धरती उसे सह नहीं पाएगी और पाताल में समा जाएगी। अब संकट बड़ा था। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। जब मां गंगा पूरे अहंकार और प्रचंड वेग के साथ स्वर्ग से नीचे गिरी तो महादेव ने अपनी जटाएं खोल दी। गंगा शिव जी की जटाओं के जाल में उलझकर शांत हो गई। इसी वजह से आज भी शिव जी को गंगाधराय शिव गंगाधराय बोला जाता है। शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा जी की एक छोटी और शांत धारा को धरती पर छोड़ा। धरती पर जहां मां गंगा ने सबसे पहला कदम रखा, वही पावन स्थल आज गंगोत्री कहलाता है। क्योंकि यह गंगा राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से आई थी, इसलिए गंगोत्री में इस नदी को आज भी भगीरथी के नाम से जाना जाता है। आगे जाकर देवप्रयाग में जब इसमें अलकनंदा मिलती हैं, तब यह पूरी तरह गंगा बनती हैं। अब सवाल आता है कि गंगोत्री 4 धाम यात्रा का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? इसके